अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद ख़ान है। हम मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन 5 तक हमने कर ली थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। इसमें दो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हैं 7, 9 + 3, -5। अब ये ऑर्डर पेयर में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऑर्डर पेयर में लिखने का मतलब ये होता है कि जो पहला पार्ट है वो आपके पास है रियल और जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास इमेजिनरी है। तो इसको जब सोल्यूशन करते हैं तो ऑर्डर पेयर से हम उसको कम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में लेके आते हैं। तो 7, 9 + 3, -5 = 7 + 9 आयोटा। कॉमा जब ख़त्म होगा, ऑर्डर पेयर ख़त्म होगा तो ये x + y आयोटा की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले जो रियल पार्ट है वो 7 है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ आयोटा आ जाता है तो 9 आयोटा आ जाएगा। +3 - 5 आयोटा। तो इसमें सिंपल आपने करने के जो रियल पार्ट है उसको आपने इकट्ठा सॉल्व कर लेना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आपने इकट्ठा सॉल्व कर लेना है। तो 7 और 3 जो है रियल पार्ट है ये ऐड होकर 10 बन जाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 9+ का है और माइनस जो है 5 का है तो ये 9 - 5 होके 4 बन जाते हैं और साथ में आयोटा आ जाता है। तो उसके बाद एंड में फिर उसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में हम लिख देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन पड़ा था वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में था तो इसलिए हम आंसर भी ऑर्डर पेयर की शक्ल में ही दे देंगे। सिंपल इसकी जो प्लस और सब्ट्रैक्शन है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो अपने रियल वालों को रियल वालों के साथ करना है और इमेजिनरी पार्ट वालों के इमेजिनरी वालों के साथ ही कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। इसमें 2,6 × 3,7 है। अब इसमें जो दो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर पड़े हैं इनको मल्टीप्लाई आपने करना है। तो इनको अब आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है? सिंपल आपने इनको पहले जो कम्प्लेक्स नंबर वाली शेप है उसमें लिखना है 2 + 6 आयोटा × 3 + 7 आयोटा। उसके बाद जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, जैसे a + b × c + d हो तो a को पहले c के साथ, फिर a को d के साथ, फिर b को c के साथ और फिर b को d के साथ जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम इसी तरह 2 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, फिर 2 को 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गया 14 आयोटा, फिर 6 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आयोटा हो गया और 6 आयोटा को फिर 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 42 आयोटा स्क्वायर हो गया। यानी कि हर जिस तरह हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर उसी तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब एंड पे आयोटा स्क्वायर आ गया। हमें पता है कि आयोटा होता है √-1, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है और उसको सॉल्व कर लेना है इस लाइन को। तो ये आपके पास एंड में आ जाएगा -36 + 32 आयोटा। तो उसको फिर आप एंड पे आयोटा ख़त्म करके यानी कि उनको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में सेम इस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी इस तरह मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है 2,6 / 3,7। अब आपने डिवाइड करना है। तो डिवाइड आपने ऐसे किया जाता है, कैसे ऐसे करना है कि सिंपल आपने 2 + 6 आयोटा / 3 + 7 आयोटा को अब डिवाइड के अंदर लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 + 6 आयोटा / 3 + 7 आयोटा। तो रेशनलाइजेशन करेंगे या जिसको कहते हैं कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो जो डिनोमिनेटर में टर्म पड़ी होती है जैसे 3 + 7 आयोटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह की जब भी क्वेश्चन आ जाए। अब इसमें बेसिक हमारा मकसद ये है कि हमने डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं रखना, लिहाजा हम क्या करेंगे कि 3 + 7 आयोटा कॉन्जुगेट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर में आयोटा आपके पास ख़त्म हो जाएगा। a + b × a - b की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी ना डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 2 + 6 आयोटा × 3 - 7 आयोटा ओवर 3 + 7 आयोटा × 3 - 7 आयोटा। डिनोमिनेटर में देखें तो a² - b² बन रहा है और नॉमिनेटर में देखें तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में की। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर नीचे आ जाएगा, उसकी जगह -1 पुट कर देंगे और उसको सिंपलीफाई कर देंगे तो आपके पास क्वेश्चन ये हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 है 5, -4 / -3, -8। सेम इसको इसी तरह सॉल्व आपने करना है जैसे आपने अभी क्वेश्चन नंबर 11 किया है डिवाइड वाला। ये खुद क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि हमने प्रूव ये करना है कि जो सम और प्रोडक्ट 2 कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स का क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब देखें पहले हम कोई सा भी कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। लेट z इज़ कम्प्लेक्स नंबर, वो क्या है a + b आयोटा। ये कहते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर है और इसके जब कॉन्जुगेट लेंगे z कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट का मतलब बेटा ये होता है
कि जब भी आप किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ जो भी साइन पड़ा होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि वो आपने साइन चेंज कर देना है। जैसे अब जी है ए प्लस बी आयोटा, तो जी का कॉन्जुगेट हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट, और जब कॉन्जुगेट अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए माइनस आयोटा बी, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ साइन चेंज हो जाता है, तो ये उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। अब चूँकि जी बी वैल्यू आपके पास पड़ी है और उसकी कॉन्जुगेट की वैल्यू भी आपके पास पड़ी है, तो अब आपने ये चेक करना है कि इसके सम क्या होगा, जी प्लस जी कॉन्जुगेट का सम, और जी कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। तो सम में है जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब इसको ऐड कर देना है उस कॉन्जुगेट वाली वैल्यू के साथ, प्लस ए माइनस आयोटा बी, तो ये एंड में आंसर आएगा 2a। इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब भी आप टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये एक दूसरे कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर है ना, जी और जी कॉन्जुगेट, तो इनको जब भी ऐड करेंगे तो जवाब रियल नंबर ही आएगा। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में आप देखिए, सिंपल आप इन दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन कर लें तो आपको एंड में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये समझ आ रही है कि दो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर को जब भी ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आंसर आपके पास रियल नंबर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मैं आपको रिवाइज़ करवाता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने रियल नंबर में पढ़ा था कि ऐसा नंबर जिसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें और जवाब आपके पास 1 आए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, तो वो दो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। अब कम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होगा कि ऐसे नंबर दो जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें कम्प्लेक्स नंबर को और जवाब आए 1,0, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1,0 होती है ना। तो ऐसे दो नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें और जवाब कम्प्लेक्स की जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो वो दो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब -4,7 का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है, तो हमने फार्मूला ऊपर पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर है ऐसा ए और बी, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका फार्मूला होता है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह -4 पुट कर दी और बी की जगह 7 पुट कर दी, तो आपके पास आंसर एंड पे आ जाएगा -4 ओवर 65 कॉमा -7 ओवर 65। तो इस तरह हम किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेटिव, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं, और अभी तक आपको पता है कि अगर दो टर्म्स के दरमियान प्लस आ जाए तो उसके फैक्टर्स नहीं बनते इजीली, दो नंबर आ जाएं तो। लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव होता ना, जैसे ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसके फैक्टर बन जाते थे। लेकिन यहाँ पे हम एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है +1। अब चूँकि 1 तो हर जगह होता है ना, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो हम कहते हैं कि 4b स्क्वायर के साथ +1 तो है, तो जहाँ जहाँ पे +1 है तो वहाँ पे हम उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने सिंपल ये किया कि ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर था, तो इन्होंने कहा ए स्क्वायर माइनस इंटू -4b स्क्वायर। अब चूँकि -1 आ गया है ना 4 के साथ, तो -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर, तो उन्होंने -1 जो 4 वाले के साथ पड़ा हुआ है 4b स्क्वायर के साथ, उसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिख दिया। तो अब क्वेश्चन बन गया ए स्क्वायर माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर 4b स्क्वायर। तो अब ये आपके पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, दो फैक्टर्स बन जाएंगे। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पार्ट में भी आपने सेम यही इसी तरह फैक्टर्स बनाने हैं। सेपरेट क्वेश्चन नंबर 16 है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें आपने सिंपल ये करना है कि जो आपके पास नंबर पड़ा है 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा, इसका आपने सेपरेट करना है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा आ जाए तो आपने उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, रैशनलाइजेशन इसकी कर लेनी है। तो अब 4 + 5 आयोटा डिनोमिनेटर में पड़ा है, अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आंसर आएगा 4 - 5 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और सॉल्व करेंगे सेम इस तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया। तो इसको आपने जो सेपरेट कर देना है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे।